और तमाम बिहार के शिक्षक यहाँ आए हैं इसलिए कि जिनका हक है उस हक को दबाने का इतना पुरजोर कोशिश किया जा रहा है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। सरकार का ये आत्मघाती कदम होगा। इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। यह सरकार न केवल शिक्षक और शिक्षा विरोधी है, यह सरकार पूरी तरह से जनमानस विरोधी है, लोगों के विरोधी है। जब हम शांति से नहीं रहेंगे तो वो लोग भी शांति से नहीं रहेंगे, अधिकारियों को घेरेंगे, कार्यालयों को घेरेंगे। यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा जब एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को, जिनका ट्रेनिंग सरकार के द्वारा ही कराया गया, वह उसका शेड्यूल भी उन्हीं के द्वारा निकाला गया, बावजूद इसके उन लोगों ने इस पर तानाशाही रुख अपनाते हुए उन लोगों को फिर से नवनियुक्त शिक्षक की भांति ट्रीट करने का जो फरमान जारी कर दिया है, यह एक अजीब सा सवाल है। पूरी सरकार का रुख शिक्षकों का आपस में सुलझाने के लिए नहीं, उलझाने के लिए है कि ये उलझे रहें। नया नियोजन नवनियुक्त की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो 8 साल 9 साल 10 साल तक जो नौकरी किए हैं उसको कंसिडरेशन नहीं होगा। मतलब फिर से उनका वेतन का भुगतान नए फिक्सेशन के साथ किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार प्रोजेक्ट। देखिए अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे शिक्षक हैं फिर से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हालांकि इन्होंने कई बार जो है पहले भी धरना स्थल पे बैठा था और धरना दिया था, लेकिन फिर भी आज फिर एक बार जो है धरना स्थल पर ये लोग मौजूद हैं और एक बार फिर से बैठे हुए हैं। फिर से इनकी समस्या को जानेंगे आखिर इस बार इनकी क्या समस्या है, क्या मांग है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप शिक्षक लोगों की क्या समस्या आ गई है? समस्या तो लगातार शिक्षकों पे हो ही रही है। समान काम समान वेतन तो पता नहीं कहाँ छूटता जा रहा है। राज्य कर्मी का दर्जा पता नहीं कहाँ छूटता जा रहा है। अभी आफत तो तब आ गई जब एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को, जिनका ट्रेनिंग सरकार के द्वारा ही कराया गया, वह उसका शेड्यूल भी उन्हीं के द्वारा निकाला गया, बावजूद इसके उन लोगों ने इस पर तानाशाही रुख अपनाते हुए उन लोगों को फिर से नवनियुक्त शिक्षक की भांति ट्रीट करने का जो फरमान जारी कर दिया है, यह एक अजीब सा सवाल है। पूरे देश के लोगों ने एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उनका इस तरह का हाल नहीं हुआ। बिहार सरकार के द्वारा इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है कि एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किए शिक्षकों का कह रहे हैं कि नहीं वो नवनियुक्त होंगे और आज से उनका माना जाएगा। ये एकदम जो है सरकार का रुख शिक्षकों का आपस में सुलझाने के लिए नहीं, उलझाने के लिए है कि ये उलझे रहें, शैक्षणिक कार्यों से अपने आप को जोड़ के नहीं दूर कर लें। क्योंकि हम जब हमेशा समस्या में ही घिरे रहेंगे तो इस कार्य को कैसे करेंगे। हर वक्त कुछ न कुछ शिक्षकों को समस्याएं दी जाती हैं और उनका हम लोग सामना करते रहते हैं। शिक्षकों को क्या ज़रूरत थी यहाँ धरना स्थल पर आने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं था। पढ़ाना काम है। लाचार होकर, विवश होकर यहाँ हम लोग यहाँ आते हैं और तमाम बिहार के शिक्षक यहाँ आए हैं इसलिए कि जिनका हक है उस हक को दबाने का इतना पुरजोर कोशिश किया जा रहा है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। सरकार का ये आत्मघाती कदम होगा। इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। यह सरकार न केवल शिक्षक और शिक्षा विरोधी है, यह सरकार पूरी तरह से जनमानस विरोधी है, लोगों के विरोधी है। तभी इस तरह का कदम उठाती है कि शिक्षक हमेशा प्रताड़ित रहें, अपने में उलझे रहें, मुख्य काम न हो और बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट होती रहे। आपकी क्या समस्या आ गई? एनआईओएस से क्या आपको समस्या आ रही है? एनआईओएस यही मुद्दा है कि बार बार सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है कि हम एनआईओएस से किए हैं उनको नवनियुक्त मानेंगे। अच्छा, नवनियुक्त मतलब कि नया ज्वाइनिंग। अच्छा, 2019 से हम ज्वाइनिंग आप लोग का? हाँ, सरकार नया ज्वाइनिंग मान रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ आके अपना बात को यहाँ रख रहे हैं। इसके लिए हम सरकार के आप लोग क्या समस्या रही है? आप लोग को निकाल दिया जा रहा है? क्या निकाल नहीं दिया जा रहा है हमको। 2019 के बाद 22 मई को हमारा रिजल्ट दिया है और 31 मार्च को ही सरकार बोल रहा है कि पूरा होगा। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नवनियुक्त मानेंगे। मतलब कि 19 के बाद आपका नया ज्वाइनिंग हो जाएगा। हम लोग 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और 2019 हाँ विषय को अगर आप बढ़िया से लेना चाहते हैं तो इसको इस रूप में लीजिए और जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। 2017 में एक नोटिफिकेशन आया कि 31/3/2019 के बाद, यह 17 में आया था नोटिफिकेशन, एक भी अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में नहीं रहेगा।
और इस कार्य के लिए उन्होंने यह काम सौंपा NIOS को कि सभी एक मुश्त जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उन सभी को एक मुश्त ट्रेन कर दिया जाए और आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी NIOS को दे दी गई। ट्रेनिंग चला पूरी तरह से जो है नियमानुकूल तरीके से पाठ्यचर्या को पूरा करते हुए 2019 के मार्च महीने तक उनका पूरा पाठ्यक्रम हुआ, उनकी परीक्षा हुई, लेकिन वह परीक्षा का रिजल्ट किन्हीं कारण से NIOS के द्वारा 22/5/2019 को प्रकाशित किया गया। यही लैचेज है कि ये जो नोटिफिकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली का जो था उसका यहाँ उल्लंघन हुआ। तो ये उल्लंघन हुआ तो ये प्रशिक्षणार्थियों का कहीं से उसमें दोष कहाँ है? जिसको भी डिबेट करना है, समझना है, इस बात को समझे। आपके द्वारा निर्देश के आलोक में सारे शिक्षक NIOS से टैग हो गए और सभी लोगों ने प्रशिक्षण वहाँ प्राप्त किया और प्रशिक्षण का जो है विलम्ब करने का ये काम जो है NIOS के द्वारा किया गया। ये तो पत्राचार द्वारा, करस्पॉन्डेंस द्वारा उनको समझना चाहिए कि आप जो है हम आपको दिए थे कि 31/3/2019 तक आपको प्रशिक्षण पूरा करा देना है। 31/3/2019 तक प्रशिक्षण नहीं पूरा कराए तो फिर NIOS की जिम्मेदारी थी। और अब आप हमको क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को कह रहे हैं कि 31/3/2019 के बाद जो भी शिक्षक हैं उनको अब से जिस दिन उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ अर्थात 22/5/2019 को, तब से उन्हें नवनियुक्त शिक्षक की तरह, नवनियुक्त नहीं, नया नियोजन नवनियुक्त की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो 8 साल 9 साल 10 साल तक जो नौकरी किए हैं उसको कंसिडरेशन नहीं होगा। मतलब फिर से उनका वेतन का भुगतान नए फिक्सेशन के साथ किया जाएगा। इससे बड़ा घोर अन्याय, इससे बड़ा अत्याचार अगर कोई भी समझदार आदमी है, रोड पर चलने वाला आदमी समझ सकता है। इसको आप जैसे पत्रकार, मीडिया बंधु समझ सकते हैं, शिक्षक तो समझ ही रहे हैं, भुक्तभोगी हैं तो, लेकिन अधिकारी और अधिकारी से जुड़े हुए राजनेता इस बात को इतना देर तक नहीं समझे। हमारे संघर्ष का आलम यह है कि टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा सबसे पहले अल्टीमेटम दिया गया, पत्राचार किया गया और हमारे पत्राचार को संज्ञान में नहीं लिया गया तो हम लोग NIOS के कार्यालय पर भी हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक धरना भी दिए। इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है कि भाई ये समस्या के जनक सरकार के अंग हैं, फिर इन शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो जो है वहाँ के बाद भी हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर उस पत्र को जलाया। इसके बाद जिला स्तर पर भी सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद भी यह काम नहीं हुआ तो विवश और बाध्य होकर हम लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज के इस धरना कार्यक्रम के द्वारा हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि अगर इस तरह का तानाशाही रवैया चलता रहेगा तो किसी भी सूरत में शिक्षक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर यह धरना के बाद अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो क्या कीजिएगा? नहीं, इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस सड़क का आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग सभी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और जो MLA लोग हैं उन लोगों के घरों को घेराव करने का भी योजना रखे हुए हैं कि वो लोग भी शांति से नहीं रहेंगे। जब हम शांति से नहीं रहेंगे तो वो लोग भी शांति से नहीं रहेंगे। अधिकारियों को घेरेंगे, कार्यालयों को घेरेंगे। यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा अन्याय न, ये एक और बड़ी बात इसमें है कि यह पूरे देश का मामला था, बावजूद इसको केवल यहाँ बिहार में इस तरह का किया जा रहा है। यह अपने आप में अप्रत्याशित घटना है कि बिहार ही क्यों, बाकी किसी अन्य राज्य में इस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। तो फिर बिहार सरकार को इसको समझना चाहिए, बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था को इसको समझना चाहिए, विभाग को समझना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करना चाहिए कि इस अन्याय और दोषपूर्ण पत्र को जल्दी से वापस लिया जाए और इसका समेकित समाधान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाए ताकि शिक्षकों में संतोष की भाव रहे और यह उग्रता समाप्त हो जाए। तो ये लोग शिक्षक थे, ये लोग पढ़ाने का काम करते हैं। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो NIOS है उनके द्वारा जो है जो 2019 से जो है जितने भी जो आ रहे हैं उन लोगों को जो है नए सिरे से जो है नौकरी देने का काम कर रहे हैं। बाकी इन लोगों का कहना है कि जो हम अगर पहले से जो काम कर रहे थे, जो 8 साल 10 साल जो हमने काम किया, उसका मेहनताना कौन देगा, कैसे होगा, जो नए वाले आ रहे हैं वो नए सिरे से कैसे स्टार्ट होगा, इसी के लिए लोग धारणा प्रदर्शन कर रहे थे। आप क्या समझते हैं? इसकी प्रतिक्रिया जो आप कमेंट बॉक्स में दे। आप देख रहे थे बिहार प्रोजेक्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।